नमस्कार, मैं सुनील पूनिया और थे देखने आ रहे हो एपीपी लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मंगीलाल जी गोयल जी का पार्षद है नगर पालिका का प्रतिपक्ष का नेता चुने गए हैं। बैंक उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित करे गए है और क्षेत्र का तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, पार्षदगण और जिला परिषद सदस्य भी मौजूद है है और बहुत सारा भाषा का बना रहो और देखो लाइव तस्वीर का आज की कार्यक्रम चलन लग रही है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे नवमनोनीत नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष मंगीलाल जी गोयल साहब, यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के सभी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले माननीय कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम नव वर्ष और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगीलाल जी गोयल को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत होने पर बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अभी मेरे साथी हरिप्रकाश जी जिक्र कर रहे थे नेताओं के किरदार के बारे में। पिछले नगर पालिका चुनाव में नेताओं की भागीदारी पर ये नाव किस तरह डूबी, ये बात समझ में नहीं आई। मंगीलाल जी गोयल और हाजी दाऊद कुरैशी, ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात थी, लेकिन फिर भी इस आदमी ने शेर का जिगरा दिखाते हुए और शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बहुत डटकर टक्कर ली, पूरा लोहा लिया, लेकिन मायावी और माया पर मर मिटने वाले, आज तक हमने सुना था कि बूटे बूटी का खेल हुआ करता था, कठपुतली का खेल, लेकिन यहाँ माया पर डांस करते हुए, नाच करते हुए और हकीकत में कठपुतलियां देखी। जिन पार्षदों को, जिन लोगों को हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जी तोड़ मेहनत करके जिताया था, वो न जाने किन किन लालच और किन किन भ्रम में भरकर वहां कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठने का काम किया और एक भले आदमी को अपनी मंजिल पाने से रोक दिया। ना संजीव बेनीवाल जी की कमी रही, इन्होंने भी भरपूर मेहनत की। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने, आप जैसों ने या जिन भी पार्षदों ने जहां भी बुलाया वहां ये तैयार है। जिन लोगों की पीठ देखना पसंद नहीं, उनके पांव तक कटवाए हम लोगों ने। इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, लेकिन फिर भी पूर्व नेताओं का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दिया और हमारे नेता ने गली गली की घाट रखा, कामयाबी मिली। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल जीत करके आए, सबसे ज्यादा हमारे समर्थित पार्षद जीत के आए, लेकिन इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमें कामयाबी नहीं मिली। तो मैं कहना चाहूंगा मंगीलाल जी, हौसला रखिए, कामयाबी फिर आपके कदम करेंगे। एक बार फिर आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां राजेश जी के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत इस परिवार में। रोटो यूनियन
पदार्थ से जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। भादरा को अपने दिल में बसाने वाले नेता आदरणीय राम सिंह जी कस्बा हमारे लिए बुला बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे भादरा के विकास पुरुष, भादरा के नरेंद्र मोदी और हमारे महबूब नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, आदरणीय दयानंद जी, आदरणीय ढाका साहब, आदरणीय कालीराम साहब और हमारी बेटी के समान आदरणीय स्वाति जी, चारों 500 मंडलों के हमारे मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदगण, मोर्चों के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, गांव और ढाणी से पधारे हुए आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम अमर साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष और मकर संक्रांति की आज इस पंडाल में पधारने पर तहे दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय मंगीलाल जी का धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा कि उनको हमारी नगर पालिका में प्रतिपक्ष का नेता चुना गया है। नगर पालिका में पार्षद जो हमारी चेयरमैन है वो तो बैठती नहीं है, तो उनकी जगह में मंगीलाल जी काम संभालेगा। वास्ते वो पद खाली पड़ियो बोला दिना हो तो खाना पूर्ति में पूरी करती। और दूसरा मैं हमारे ढाका साहब का स्वागत करना चाहूंगा। ए ढाका साहब वे ये मैं कामरेड ने गड्डी दी वे ढाका साहब है। अरे बिन्नो तुम आओगे टेम हो आपके घरे आ गया, आपके घरे या चला गया आदमी, तो इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अरे भाई टेम आ जाए नहीं तो ठीक हो, क्यों हमारा 6 महीना रहेगा नहीं, जो तो यहाँ भीड़ लाग जाए कोई और मुझे देते भैया तू तो जीत दे के उठ गयो, अब थोड़ा दिन ज्यादा पड़े। अरे मेरे भाई और टोला आया आज मैं कौन है, अभी तो थोड़ा सा दिन और रहे होड़ा हो कि बिना काम थाने तंग कर लाए वो। साथियों, भादरा की राजनीति में आज तक एमएलए को पद एक बहुत बड़ो पद हो, विधायक को भी पद की गरिमा जकी अपनी भादरा की सीट 200 विधानसभा में 1 नंबर पर होया करती, आजकल नंबर की 32 के विधान 11 पर है, पहले 1 नंबर सीट थी भादरा की। तो विधायक के पदगोज को नाम को ही हरियाणा पर ले सत्यानाश कर दियो, विधायक के पद की गरिमा है भाई खत्म करती। काम अन्य करायो कौनी एमपी साहब अब कहता है कि जल जीवन मिशन के मां की मोदी साहब की योजना है भी में पाइप पड़े गाँव में जा इनो नाम ले के काली काली काय पाइप बिछे चारू काली बड़ो काम चल है, तो तेरे बाप को कहला क्यों काम चल है, पीछा तो मोदी का लगे। आ के बात होता है तू कह दो मैं 1000 करोड़ रुपया एक थे देखो कोई भोटिया साहब के मेरे को के समस्या आ गई। अब कई दिन पहले भाटी में मैं माड़ा मोड़ा गाली बोले मैं कामरेड का सका और बोले क्यों हुआ बताई, ओ मैं बहुत सका ज्ञान सी सका पुरानो रहो बड़ी मैं खूबी देखी के भादरा का मां 1000 करोड़ रुपया बिमो ले है, बाकी कौन भाई सियाण बोलो सियाणे तो करो कहते और सियाणो सो तो आदमी कई बार सरपंच रहे लो, इसी बात करे लीज अपने आप ने शर्मिंदा होना पड़ा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी 13 में आया
जदा ले गया आया बिना नाम उसको भीमो आवे और ओ कह ओ मेलो मां खुपी देखी। तो इसी बात करे ए दोनों योजना गिनावा जो दोनों मोदी जी की है। एक नाम और ले कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने 4 चुनाव हरा दिया। एमपी साहब वो लोकसभा में खड़े हो थाने ढाउन खतरे मंडेलिया कनु रुपया लिया गए। मैं बोले 82,000 वोट भाजरा जे वो इन्हें गिरा लिए नहीं तो मंडेलिया जीत गया क्यों मैं राम सिंह और भाजरा वोट चाहता हुए और बैठे हो ताता उगेड़ो मुंटू है केड़ो में वोट गिरा ले। इन्हें वोट आया 10,000 82,000 का 10,000 वोट भाजरा हूं। कुल विधानसभा क्षेत्र में 25,000 आया, लोकसभा क्षेत्र में भाजरा आया 10,000। भले मानस ने इस्तीफा देना चाहिए बहुमत खोदे इस्तीफा देने की प्रक्रिया हुआ है। 82,000 10,000 आ गया बिना बाद में बोले ये शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात क्या हो नगर पालिका में 2 बिल डालिया तो नगर पालिका में डालिया जो 13 बैठा क्या हो हाजी साहब का रुपया लगा और कोई इन्हें मिने फिरता वे बिका और फिरता ते तुम्हारा रगड़ा रगड़ी की तेरा और बढ़िया ही की। और संजीव बड़ीवाल एक शेर की तरी है वो के मरेड़ी शिकार थोड़ी खा शेर वज को मरेड़ी शिकार कौन खा खुद करके खाते कुट्टू हो जा। और तू पहले तो हाजी साहब ने गाल काटो हिसाब ने कहा भ्रष्टाचार करती हो और फिर जाके पीसा कान खतर और बिन्ने जाके बठे वो कांग्रेस को बोर्ड बने रुपया खा लिया मैं बनायो बिम तेरो के सीरो भाई ते बनायो एक के बनायो वाइस चेयरमैन किंग बेटे बनायो बद्री काका बेटे बनायो दंती तोड़ो और वो देर कन कितना दीद रहे हो संजीव बड़ीवाल के नायब 3 नंबर ब्लॉक उन जीतेड़ी बहन मंजू मेघवाल तेरह प्रताड़ित हो गए और एमपी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली पद रिजाइन कर दियो। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान हो जीतेड़ा एक आदमी ले जाके दिखा दे मौके को मिले तेरा में 2 दिए 2 भारतीय जनता पार्टी में आ गया। साथियों हवा बिल्कुल फेवर में बगड़ लग रही है और अब थोड़ी थोड़ी निगाह करने लग जाओ बूथ के ऊपर ध्यान दो। जितना कार्यकर्ता आपकी बूथ चुनाव हारेगा वे कमजोर मान लीजिएगा मैं आज जीतूं। आपकी बूथ जीतनी जरूरी है। मेला मंडे को मोर घड़ी दुकान लगेगी मेले में घना खोखा लगावेगा। और एक से सुनियो भाई मेरा खड़े पत्रकार साथी अनिल कौशिक 5-6 दिन पहले इंटरव्यू लियो अपने भूतपूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी को बीच में हो रहे सी कौशिक जी ने क्या कैमरे का ध्यान कौन करी बोले मैंने संजीव के बारे में पूछ लिया सारा देखिए मैं बना के बात कौन करूं कभी मेरी आदत को लिया। और फिर भाई कौशिक कई बार इन्हें मिलने घुमा के फिर पूछी यार तो मेरा मुड़ गया आगे गई बात फिर पूछी बोले बता बोलो संजीव बड़ीवाल तो हिस्सो बंदो है कि वो लहर में जीतने वालों है आंधी के मां जीतने वाला आदमी है वो तो लहर के मां जीतने वाले तो लहर तो आपकी बनाई बने भैया गला अड्डा विधानसभा के मां सारे राजस्थान में मां जनता नो बेरो कांग्रेस को राज होगो आम आदमी का बोलो अरे भाजपा में तो एक रात चर्चा होगी बोलो कांग्रेस की टिकट मिले 1 लाख वोट आना और तले तीज होते सत्यानाश कर दियो टिकट को जामनी तेरी बच्ची कौन मैंने बेरो कौन मेरी कार्ड देखो कौन और संजीव बड़ीवाल आयो तो 23,000 वोट ज्यादा लिया तू के बोले किसे मुंह बोले अरे दुकान खोले बोलो पंचायत में दारू बंद कराना बसी लाल ने पूछी ही पहली बसी लाल दारू बंद करी मुड़ के परिवार में ही गठबंधन जीत्यो जनता चाहे वो जीते जनता को दिल जीतना जरूरी है। अब काट की हंडी बार बार कौन चिटे तू पुरानियों गौड़बाजी वाली डूब डूबी और तू बचा के नाटक करना चाहेंगे कौन चले
कहीं कह बोले वो भाई है कलेक्टर बुद्धिमान है, बिने टिकट मिलेगी, बिना की वोट डाऊंगा, कांग्रेस की टिकट ले आओ। अरे भाद्र है, बुद्धिमान ने कौन दिया? आधे बापड़े ने कह गरीब बुढ़ावे हम दिल जीते हाथ जोड़ तो फिर कह ये दिखाओ बापड़ो पर थोड़ी साचा पीन दे जो कलेक्टर पीपीसी धद्दो भी बुड्ढो है 13,000 आया बादरे है बिने काम का बाजेड़ा पटाखा सूतड़ी खिंचेड़ी है भैया हूं बजा साथियों मोदी जी खातिर लोग कहे बोले मोदी जी क्या कर दिया? मोदी जी कांग्रेस की 70 साल की पहली तो गंदगी साफ करी। मेरी माता बहन गांव में फिरने जाती राह भुगता ने बैटिंग करनी पड़ती, लैट्रिन बैठने बारह घूमन जाया करती और बाजारा में आ जाती तो अटैकी गई भी दस्ती लाग जाए बाजार में एड़ो है तो घूमन फिरने जगह कोनी संजीव बेनीवाल कॉम्प्लेक्स बना रखे है गांधी पार्क में। आज की गई आ समस्या कोनी है आ गंदगी आ पहली बहुत मोदी साफ करी भारत के में आगे तारीख पहला काम हो करो। दूसरो काम हो करो कि फसल बीमा योजना लागू करी। अब वो जाए क्या बोलियो मैं पूछू कि गई भाई क्या कुड़की पेंडिंग है क्या तो कुड़की क्या नहीं है भैया मोदी रुपया भेजा किसाना ने खाता में रुपया का खाता डिफॉल्टर को नहीं कुड़की क्या भी आई। एक बात तो और कह अपर लो मेले कह अब मैं डीलर का कान खींच दिया तो एसडीएम ने मैडम ने पूछो 46 कहे पोभी में कह मैडम तरने कोई अब गरीब ही आगे कह गए कह मैंने कणक कौन मिले मैंने थोड़ी मिले आगे। अरे मूर्ख है राजीव गांधी आयो भियाणी जब बोलियो कि मैं ऊपर 1 रुपया भेजू तो 15 रुपया 15 पैसा लगे धरातल पर 85 पैसा लोग राह में खाजे। मोदी जी आयो इसी व्यवस्था करी तो ऊपर मुझे दिल्ली हूँ 1 पैसा यानी 1 रुपयो गिरे तो कोई खाता में टणक देनी आगे अठे बचे राग में हाथ को लगा सके कोई तो इन पुछड़ियों है के डीलर के कान खींच दिया। मोदी जी की व्यवस्था है आंगली लगाए बिना कणक कौन मिले आंगली लगाए बिना दूसरो रुपयो कौन कटास के खाते में वह व्यवस्था है वो मोदी जी वाली काम करे नहीं तेरी एसडीएम बैठे बैठे रहे डीलर की काट के कौन देता। मोदी जी की व्यवस्था ही जो काम बने है तो साथियों कोई बात में दबने की जरूरत को नहीं। अब कहीं कहे कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास कह रहे हैं आजादी की लड़ाई की कांग्रेस लड़ी। अरे कांग्रेस कौन सी लड़ी आजादी करी कराई मिली सुभाष बोस लड़ी कांग्रेस रिजाइन दे गए आजाद हिंद फौज बनाई। अरे हमारे चंद्रशेखर आजाद होया भगत सिंह होया नाना साहब होया लक्ष्मीबाई हुई तांते टोपे होया तांते टोपे की 12 साल की बेटी ने अंग्रेजा घोड़ा में पूरा नीचे देगे मारती बोली तेरे बापो घटे गए बता। और उधम सिंह का डायर गए जाके दलियाना बाग को बदला लेन खातर और इंग्लैंड के मां जाके गोली मारी और भगत सिंह को असेंबली में बम फेंका वो लोगों के कारण आजादी मिली और चरखों बातनों आजादी मिली गया बिना काम की बकवास करें। तो साथियों सभा में और अपनों बड़े बड़े लीडर आए बाकी बात आप सुनागा। राम सिंह जी एक नाम जिनमें विनम्रता सज्जनता धैर्यशीलता आपकी धैर्यशीलता को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आप राम सिंह होने में बहुत वक्त लगता है बहुत सपना पड़ता है जोरदार नाम है राम सिंह जी। मान साहब आदरणीय चबरवाल साहब खन्ना जी भीम जी खड़ोलिया साहब बलवान जी मेहरा हमारे पांचों मंडलों के अध्यक्ष
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजीव जी बेनीवाल का जोरदार स्वागत तालियों के साथ। अब उस राजनेता उस समय से संघर्षरत रहे हैं आदरणीय प्रधान जी, माननीय संतोष जी के सामने आपने चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपके और विधायक जी के सामाजिक संबंध बिल्कुल बढ़िया रहे। सुख दुख में आप एक दूसरे के आते जाते रहे और आपके पारिवारिक और सामाजिक सरोकार कभी भी ना कम हुए ना खत्म हुए। आप यूं ही खुले दिल से मिलते रहे और आज आपने अपने संघर्ष को श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के साथ दोबारा जोड़ा है। मैं दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ अमर सिंह, आपने वो निर्णय लिया है जो निर्णय भाजपा की राजनीतिक तस्वीर को बदलने वाला निर्णय है और आपका यह निर्णय निश्चित रूप से इस अहंकार की राजनीति को, इस कुंठा की राजनीति को, इस द्वेष की राजनीति को पराजित करने में मील का पत्थर साबित होगा। जोरदार तालियों के साथ अमर सिंह जी ढाका को आमंत्रित करता हूं और आपका अभिनंदन करने के लिए हमारे सांसद महोदय राम सिंह जी कसवा साफा उठाकर ढाका साहब के लिए जोरदार तालियों में बहुत सार्थक निर्णय। शाल उठाकर के सम्मानित करेंगे हमारे लोकप्रिय नेता और आदरणीय एमएलए साहब से निवेदन, शाल उठाकर। और ढाका साहब को मैं बता दूं कि आपके इस निर्णय से एमएलए संजीव बेनीवाल जी की बहुत आत्म संतोष है। जोरदार तालियां आपके लिए। बहुत बहुत अभिनंदन ढाका साहब। उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सांसद श्रीमान राम सिंह जी कसवा को कि आप भादरा की शेर का अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन, शाल उठाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां आदरणीय महिला की छोड़ भादरा नगर आपने जो संघर्ष किया उसने भादरा में इतिहास रच किया और भादरा की आने वाली पुश्तें आपके इस संघर्ष को याद रखेंगी। आपका संघर्ष निश्चित रूप से अतुलनीय। भले ही आप पारिवारिक और आर्थिक रूप से 100 साल पीछे चले गए हो, लेकिन जनता के दिलों के हीरे हैं आप। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में बार संघ के अध्यक्ष जिन्होंने ऐतिहासिक युवा अधिवक्ता का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन। बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की आपने भादरा बार संघ में। मुंसरी से ब्लॉक मेंबर जिन्होंने अपने पद से और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनका स्वागत समारोह यहाँ हुआ था। आपके प्रतिनिधि आदरणीय सतपाल जी ब्रोड यहाँ उपस्थित हैं, तो आपका भी हम अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, स्वागत करेंगे हमारे संघर्ष में शामिल होने के लिए। तो मैं आदरणीय सतपाल जी ब्रोड को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय सांसद महोदय
और आदरणीय विधायक जी संयुक्त रूप से गौरव साहब का अभिनंदन, मंजू जी के प्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इस पूरे परिवार के लिए जिन्होंने ये सच्चाई का साथ देते हुए साहसिक निर्णय लिया। आदर और सम्मान के योग्य मानित मन भाई संजीव बेनीवाल, राम सिंह जी कस्वा, राती जी नाटा और आए हुए गांव से सभी ग्रामवासी, बुजुर्गों, नौजवान साथी, ये बात आवे कि पहली छोड़ दियो तो वो मुठ मन लगे नहीं, पहली बात मन लगे नहीं तो चिंतड़ पहली चले गए तो मैं कह चिंतड़ा में क्यों मिला पहली हो गया। मैं तो एक बहुत बड़ो विशाल सम्मेलन रखियो गंदी बड़ी कोरोना की वजह मैं आपा एक साथ भेड़ा को नहीं हो सकिया, मन बड़ो दुख है। आने वाले टीम में कोई बड़ो करांगा, एक भी आदमी को नहीं मिलना चाहिए, सारी व्यवस्था होगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो मैं तो सारा फिरिए, जयदीप जी कर फिरिए, दाब जी कर फिरिए, कामरेड कर फिरिए, सारा कर फिरिए। मैं तो वो मान सम्मान हो रहा हो, वो मैंने कटे कोल मिले मैं आदमी को साथ दूंगा जिंदगी भर और तन और मन और धन कोई कमी नहीं रहेंगे। संजीव बेनीवाल हमेशा साथ रहेंगे, कोई कुछ कहे कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं, मैं किसी से डरने वाला, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो विधायक है, मेरे की बिगाड़ते हो मंडर कौन लगे विधायक की बनी की कौन करो, मैं सामने चुनाव लड़े 8 साल विरोध भरे हो ना, मेरी अच्छी कही ना मैं आई अच्छी कही तुम्हारी आज मिलेगी, मैं हमारी सल्टी कोई नहीं। तो एक जगह बैठ गए भैया अपने सल्ट के मैं तो समर्थन दे दियो और थारो तय दिलो सारा स्वागत है और आने टाइम में गंद दियो सारा साथियां लियो। बहुत सुनो प्रोग्राम करा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। उत्सव में पधारे मंच पर विराजमान हमारे समारोह के मुख्य अतिथि धरती पुत्र किसानों के मसीहा राम सिंह जी कस्वा साहब, हमारे लोकप्रिय भूतपूर्व विधायक भाई संजीव जी बेनीवाल, हमारी भादरा का गौरव, भादरा नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता मेरे बड़े भाई मांगीलाल जी गोयल, आज ही हमारी पार्टी ज्वाइन की ढाका साहब, मेरे साहब और हमारी पार्टी के सभी 500 मंडलों के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित मेरी नगर पालिका के सभी पार्षदगण और पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पष्ट प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिन आपके अच्छे हो, मंगलमय हो। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदुस्तान की नीति के हिसाब से आज ही के दिन से हमारे त्योहार शुरू हुए और आज ही के दिन अमर सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की है। इसका मतलब मकर संक्रांति हमारी पार्टी के लिए, हम सब के लिए एक शुभ संकेत है। मित्रों, आज पार्टी का एक प्रोग्राम था, इसके अंदर मांगीलाल जी को, ढाका साहब को, मेघवाल साहब को सम्मानित किया गया। अब बात जरूर ज्यादा लोग इनका बात होती है, भाकर साहब की छोटी को शंकर भाकर कोई बात बहुत छोटी कि मैं बोल कर काम फिर भी झूठ बोल दिए बोल जाऊंगा। अब बात एक ही है कि लो बिल्कुल गर्म है। भादरा की जनता पिछले साल जो पहला विधानसभा चुनाव में जो करो तो पूरी तरह तरस रही है
पीड़ित है, अपने आप को अपमानित महसूस हो रही है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। अब उस व्यवस्था को बनाना हम सब कार्यकर्ताओं के हाथ में है। ये मत सोच लेना कि इनका पक्को ही जीत जाऊंगा, बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा। जिका कार्यकर्ता पिछली बार आपको थोड़ा बहुत नाराज हो गया, कोई बात नहीं लेंगे, वह लोगों को मिलना पड़ेगा और नया कार्यकर्ता भी जोड़ना पड़ेगा। नया कार्यकर्ता से जुड़ेगा जब आप पूछ की बात करागा, पूछ की बात नहीं करागा। अगर पूछ की बात करोगा तो नुकसान हो जाएगा, सिर्फ पूछ की बात करो। राजनीति के अंदर कोई जितने की कोई सिकंदर हो, अपना आपने कोई सिकंदर मानने को सिकंदर को नहीं हो। तो मेरा धर्म आज मकर संक्रांति के दिन निवेदन है कि सारा आज मकर संक्रांति के दिन संकल्प लो और अपना अपना आश्वासन दो, अपना अपना आश्वासन दे दो दूसरे तरह को बोली कि मैं मेरे बूथ भारतीय जनता पार्टी को फूल खिलाऊंगा। बूथ जीता, चुनाव जीता, एक बूथ के अंदर करीब 1800 वोट हो गए और आज लिस्ट बना लो। नगर पालिका भादरा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगी लाल जी को आमंत्रित करें, जोरदार तालियों के साथ आप आए और हमें संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमपी साहब, हमारे सबके अजीज भादरा के सभी के दिल में बचे हुए हमारे पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब, ढाका साहब और हमारे पार्षद के अध्यक्ष साहब और भादरा के मेरे पार्षद साथी साहब और मेरे बुजुर्गों व पार्टी के पदाधिकारीगण तो सभी को मैं आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं व नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो ये प्रोग्राम आपने किया है, सबका स्वागत समारोह, और जो मेरे को विधायक जी ने नेता प्रतिपक्ष का बनाया है, इसलिए मैं सभी प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और विधायक साहब और एमपी साहब, सभी पार्टी मंडलाध्यक्षों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसका पूरे सभी पार्षदगण मिलकर के शहर के विकास के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि अभी 12 महीने तो संघर्ष ही करना पड़ेगा और तो अपने पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी 2 बार चुनाव के अंदर जो हार हुई है, उस हार को आप उतारना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने विधायक संजीव जी बेनीवाल को जिता दोगे तो मेरी हार मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। आपका अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां आदरणीय। अब मेरा आमंत्रण उस शख्स को कि आप आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब। कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के भूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी कसवा साहब, हमारे हाल ही में नगरपालिका भादरा में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किए गए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता
आदरणीय भाई मांगीलाल जी गोयल साहब, इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे 500 मंडलों के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्षगण, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे और मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी ढाका साहब, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, हाल ही में भादरा बार एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचित हुए बार संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी बेनीवाल साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, दोस्तों, मित्रों और हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में पधारी हुई हमारी मलखेड़ा से पूर्व सरपंच और हमारी पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर मकर संक्रांति और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कल हमारे बीच में विराजमान भादरा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2 बार एक शानदार योद्धा के रूप में मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हमारे भाई मांगीलाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका भादरा में नेता प्रतिपक्ष का मनोनयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल ही हमने ये निर्णय आया और कल जब ये पत्र आया तो कल ही यहाँ बैठ करके निर्णय लिया कि कल कार्यालय में मकर संक्रांति भी मनाएंगे और इनको सम्मानित भी करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कल शाम को तय किया गया और एक संक्षिप्त सूचना पर भारी संख्या में आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पधारे, तो मैं आप सबको बहुत बहुत जो है बधाई देते हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथियों, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको भादरा के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में और शासन व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है उसके बारे में सारी बातें आपको विस्तार से साथियों ने बताई। और मैं तो शंकर गणदेशी बात जो है ना अपनी ठेठ भाषा में बता दे तो मेरी बात भी तो पूरी हुआ देखिए सारी बात समझ में कहते स्पष्ट भी कहते। धन्यवाद है शंकर को समय समय पर बात याद दिलाते रहे। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे लिए मकर संक्रांति के त्योहार के मौके पर एक बहुत ही शानदार कदम हमारे बीच में भाई अमर सिंह जी ढाका साहब बैठे हैं। हमारे गांव गांधीपुरी से समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, हमेशा समाज के लिए भी काम करते रहते हैं और इन्होंने त्योहार के इस मौके पर बहुत बड़ी पहल करते हुए, बहुत बड़ी एक शुरुआत करते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के आज एक संदेश पूरे भारत में देने का काम किया है। मैं आपका भी इस मौके पर बहुत बहुत पार्टी में स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और दूसरी बात आप ही है कि देखो ये चीज
अमर सिंह भाई थाने बताई बहुत मैं तो सर ही लगभग मेरा तो सीनियर ऑपरेटर करता और घरेलू ताल्लुकात एक पारिवारिक सदस्य है, कोई बात को नहीं, छोटी मोटी बात को चुनाव की हमारे सामने लड़ लिया, फिर भी मैं हमेशा एक दूसरे को बड़ा सम्मान करे और भाईचारा बना के रखे। तो आज फिर दोनों भाई भी इकट्ठा हो गया। वो एक संदेश में धन्यवाद देना चाहूँ कि देखो चुनाव लड़नी है, मैं आपके सामने चुनाव लड़नी देख सका हो गया तो थे भी जो है ना मैंने फ्री एंड करते हुए तहसील में थे, मैंने रोक क्यों ना मैं ठीक नहीं जाऊँ से जाके मैं थाने की जोड़ने की कोशिश करूंगा पार्टी। तो आज एक उदाहरण पेश करे, आज भाई अमर सिंह उदाहरण पेश करे कि भी ठीक है मैं आमने सामने चुनाव लड़नी है, एक हो गया तो कई बार बात में यूं कहने वास्ते कहना चाहूँ कि बहुत सी जगह कार्यकर्ता में संदेश आवे कि भाई मैं पार्टी ज्वाइन करा था काम करना चाहूँ तो 20 बार थाने पूछना पड़े, बीच में कोई कहे यार आ तो कहे यूं ही या तो यूं ही तो थे किंतु परंतु बंद कर देवा नहीं तो वोटा हूँ जीतोगा, बात ध्यान रखियो, जीतोगा वोटा हूँ 60,000 थारा आइडिया बड़ो आज जीतोगा, बात ध्यान में रखे। जब बने राम सिंह जी तो सदा ही फ्री एंड रहे, राम सिंह जी तो जो है ना, अरे भी एक बात पूछना चाहूँ मैं कि राम सिंह जी ने एक दिन कौन टोको थे फलाने के बाद भट्टे बग गया, भट्टे कांग्रेस बग गया, भट्टे कांग्रेस वाला बग गया, तो मेरे जो दाव को क्या मिलेगा मैंने फ्री कर दिया, मैंने फ्री कर दिया, बहुत लोग जुड़ना चाहे, बहुत कार्यकर्ता जुड़ना चाहे, बहुत शांति पार्टी जुड़ना चाहे, तो यार राम सिंह जी ने फ्री किया ने बड़ा हिसाब हो गया तो एक गिरे थे फ्री बोल दो तो कार्यकर्ता जुड़ना चाहे तो जोड़ देगा और जोड़ के दिखावागा और पार्टी ने मजबूत करके दिखावागा, वो मैं थाने निवेदन करना चाहूँ। साथियों आज हालात इस तरह के हैं, आज भादरा के हालात आप सबसे छुपे हुए नहीं। आज इस तरह से 5 साल तक पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने 5 साल तक जितना मेरे से बढ़ पाया सरकार में प्रतिनिधि रहते हुए मैंने आपके बीच में करके काम किया और हमने कोशिश की कि भादरा में अच्छा सुशासन हो, भादरा में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो और भादरा की प्रजा का अच्छा मान और सम्मान बना रहे। हमने 5 साल सबसे पहला हमारा प्रयास ये रहा कि मतदाता और इसके साथ साथ इस क्षेत्र की प्रजा, इस क्षेत्र की जनता जो है सुशासन के साथ साथ ये बात भी हमने तय की कि जनता का मान और सम्मान, प्रजा का मान और सम्मान होना चाहिए। उस मान और सम्मान के लिए हमेशा हमने तत्पर होकर के इस क्षेत्र में काम किया। चलो हार जीत चलती रहती है, तो इस तरह के मुद्दे थे जिन बातों को लेकर के चुनाव लड़ा गया। अब मौके पर तुम के कर्जा माफी कर जाएगा, बेरोजगारी भत्ता माफ बच्चों दे जाना, कई तरह का नारा देगी तो है ना कांग्रेस सरकार में आ गई और कांग्रेस तो सरकार में आई राजस्थान में, लेकिन भादरा में जो बदलाव जय करे बोले ना वो बदलाव भी थारे सामने आज भी बदलाव वो परिणाम की है वो आज भादरा क्षेत्र की जनता को पता है। आज मैं पहली बार देखने आ रही हूँ, राज तो बना ही आया, एमएलए भी देखो हर 5 साल बाद कोई पार्टी को या कोई कार्यकर्ता बने ही है। पहली बार एक चीज देखी, मैं भी नोट करी होगी, थाने में तहसील में कोई जय ना एमपी साहब, ये सुनने वाली बात है। पहली बार भादरा तहसील का इतिहास इस बात का साक्षी है, पहली बार थानेदार गाइडन से बोकर जी में काम आए मेरे भाई यार ये तो भी काम आप खातिर के बिना काम तो बोलते तो जाते कि तो किसी पार्टी को है वो काम पहली बार हुए, पहली बार मतलब मैंने सैकड़ों आदमी मैंने बताया गया कि साहब काम खतर गया तो ऐसे तो बोले साहब मारिया सुनाई करो कि सुनाई तो कुछ सकरा किसी काम को है कि फलाने को कि किसी पार्टी का वोट किन दे है। अरे थानेदार ने क्या मतलब है वोट किन दे है, तहसीलदार ने क्या मतलब है वोट किन दे है। वो पहली बार हुए भादरा तहसील की राजनीति, छोटी बात है क्या। काम करने के लिए बैठे अधिकारी को जाके ये पूछे, काम करना तो दूर की बात, पहले ये पूछे कौन सी पार्टी। अभी एक काल परसों एक कर्मचारी मिलो, वो बोलो मैं ड्यूटी जो लगा ना के बीआरओ के बीएलओ कोई भी घरे तकलीफ ही और परेशानी में हो तो वो साहब मैं ड्यूटी मुक्त करो तो भी ने गाइडन आप पूछे कि वोट किन दे है तेरा कौन सी पार्टी है, वो मैंने खुद बताया एमपी साहब
वोट के वोट तुम्हारी मर्जी में बढ़ गया। वोट तो जो है वोट तो ऊपर फिर कई अधिकारी ने बोले साहब मतदान तो गुप्त होता है, मतदान तो गुप्त होता है, हम वोट अपनी आत्मा से डाल के आते हैं, वोट और सवाल कुछ हो गया। यानी ये इस तरह की राजनीति, इस तरह का एक वातावरण, भय का वातावरण, एक रंजिश का वातावरण, और एक जो है एक तरह से पहली बार भादरा तहसील में रंजिश की राजनीति, दवेशता की राजनीति और भय की राजनीति, और इस तरह से जो है का वातावरण जो पहली बार भादरा तहसील में पैदा करके मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने एक तरह से इस भादरा तहसील के शानदार राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि आज पूरे क्षेत्र के हालात खराब हैं। आज पेयजल के लिए आपको जाके देखोगे तो काफी गांव ऐसे हैं, गांव नहीं पूरा ये शहर भी, शहर में रहने वाले मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कि खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। कई गांव ऐसे हैं भादरा तहसील। सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र का किसान, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे वो नोर फिल्टर का सिंचाई सिस्टम हो, यहाँ का किसान सिंचाई के लिए तराई कर रहा है। सिंचाई के पूरे तंत्र को इन लोगों ने ध्वस्त करके रख दिया, और लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है आए दिन टंकी पर चढ़ने का इतिहास बढ़ता जा रहा है। किसान पानी खत्म, कदे बिजबिराने में टंकी पर चढ़ दिए, कदे फेफाने में चढ़ दिए, कदे जसाने में चढ़ दिए। यानी आए दिन इस तरह के हालात हैं कि सिंचाई के लिए हर दिन यहाँ के किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ साथ चाहे आप बिजली के हालात देख लीजिए, बिजली के हालात जब हम लोग सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, 5 साल तक लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया, और बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। आज आप देख सकते हो कि इस 5 साल ये 3 साल जब इनके हुए हैं, आप देख सकते हो कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी अन्य दे करके उसके नाम पर लगातार बिजली के दाम बढ़ाने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है, और दाम बढ़ा करके राजस्थान के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा करके देखो, हर महकमे में आपको अव्यवस्था का आलम मिलेगा, और एक तरह से इस सरकार को सुन करके आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कानून और व्यवस्था का जिक्र करना चाहूंगा। कानून और व्यवस्था पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा किस तरह के हालात आज राजस्थान के हैं। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में किस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान प्रदेश को मिल रही है। चाहे अलवर का पिछले दिनों जो अलवर की जो घटना हुई, किस तरह से दरिंदगी जो है एक महिला के साथ हुई, किस तरह से भरतपुर में हुआ, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, आए दिन जो है लगातार जो है इस तरह के घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं लगातार इस प्रदेश में बढ़ रही है, अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कानून और व्यवस्था का जिक्र हम न केवल राजस्थान के लेवल पर करें, अगर भादरा के लेवल पर भी मैं करें, हम इस बात की चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि भादरा तहसील की जो है कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। थाना में जाए तो घर में बताई दिए, पहले तो पार्टी पीछे कुर्सी पार्टी को है, 2-2 दिन तक FIR अपराध हो जाता है, घटना हो जाती है, लेकिन परिवादी को उस अपराध की FIR दर्ज करवाने के लिए 2-3 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। और उसके बाद किस तरह से जो है आपने देखा होगा कि इस कानून और व्यवस्था किस तरह से इस इलाके की बिगड़ी। आपने देखा होगा कि पचारवाड़ी गांव की घटना जो आपके इस क्षेत्र में हुई, पचारवाड़ी गांव में जो है किस तरह से एक बालिका का अपहरण किया गया और उसकी FIR दर्ज करवाने के लिए उसके
उसके बाप को, बेटी के बाप को जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ 2 दिन तक चक्कर लगाने पड़े और फिर लगातार 15 दिन न्याय के लिए लगातार कभी डीवाईएसपी, कभी एसपी, कभी यहाँ डीआई, कभी इंस्पेक्टर, लगातार जो थाने के चक्कर लगाने के बाद में व्यथित होकर के उस बेटी के बाप को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक होने वाली घटना क्षेत्र के लिए कोई नहीं हो सकती। साथियों, इसके साथ साथ इस इलाके में लगातार अनुसूचित जाति के भाइयों पर किस तरह से इस व्यवस्था में किस तरह से जो है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ लाल झंडे वालों के नेतृत्व में लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। चाहे आप बरवाड़ी की घटना का जिक्र कर लें, चाहे आप मुनसरी की घटना का जिक्र कर लें, बरवाड़ी में किस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ अन्याय हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि सरकार के पैसे से ऐसे बीपीएल चयनित परिवारों के भवन बनाए जाते हैं, उसमें सरकार का पैसा लगता है और सरकार का पैसा जिस मकान को बढ़ाने के लिए लगता है, सबसे पहले जो भी उस इलाके का, चाहे वो सरपंच हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई पंचायत राज विभाग का अफसर हो, सबसे पहले उसको ये देखना पड़ता है कि जिस जगह पर तुम भवन बना रहे हो उसका स्वामित्व कैसे उस व्यक्ति का है कि नहीं है। स्वामित्व देख करके फिर इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास किया जाता है। लेकिन किस तरह से बरवाड़ी गांव में अनुसूचित जाति के भाई का बीपीएल चयनित का इंदिरा आवास के मकान को तोड़ करके प्रशासन के दबाव से वहां से रास्ता निकालने का काम करके कानून हाथ में लेने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किया और यहाँ की सरकार ने किया, यहाँ के पुलिस और प्रशासन ने किया। यहाँ बरवाड़ी के हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष शक्ति साहब बैठे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से आपने लगातार 15-20 दिन तक वहां धरना देकर के रामगढ़ गांव के अंदर संघर्ष किया। मैं कहना चाहूंगा कि ये उससे भी आगे बढ़े। आज देखा होगा मुनसरी गांव में, मुनसरी में भी के राजस्व, ये हमारे ब्लॉक मेंबर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो है सतपाल जी बरोड़ साहब को भी सम्मानित किया। सतपाल जी बैठे हैं। ये पूरी इस बात से वाकिफ है, जनता को ये बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने खूब बताया कि किस तरह से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता नहीं, राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का कहीं नामो निशान नहीं, और फिर भी सीएडी का जो है कागज का सीएडी का जो है एक बहाना बना करके सीएडी का किस तरह का रस्तों और खाड़ों का विवरण है, पूरी तहसील इस बात को जानती है, उसको आधार बना करके स्थानीय एसडीएम पर दबाव बना करके और जबरदस्ती उस रास्ते को न केवल मंजूर करवाया बल्कि आरडब्ल्यू की स्टे होने के बावजूद भी जबरदस्ती जाकर के वहां पुलिस और प्रशासन को भेज करके उसकी फसल को बर्बाद करके वहां से रास्ता निकालने का काम इन लोगों ने हाथ में लिया। निश्चित रूप से इन लाल झंडे वालों ने उस अन्याय की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए वहां रास्ता बनाने का काम किया और लगातार ये परिवार, और क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजू जी जो है यहाँ की जनप्रतिनिधि थी, उन्होंने भी बार बार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की, फिर भी न्याय नहीं मिला और उस अन्याय से व्यथित होकर के ये भी मैं कहना चाहूंगा, भादरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अनुसूचित जाति के जो है बिलोंग करने वाले एक जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि से तंग होकर के और व्यथित होकर के उन्होंने न केवल पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने ब्लॉक मेंबर के पद को ठोकर मार करके जो है ये संदेश देने का काम किया, ये पूरे इलाके में संदेश देने का काम किया कि लाल झंडे वाले लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आपने गंडा का वीडियो देखा, एक वीडियो पिछले दिनों आया, गंडा का एक वीडियो मनरेगा योजना में रोजगार देने के नाम पर जो है किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ एक भेदभाव किया गया। उनको स्पष्ट कहा गया कि आप 4 किलोमीटर दूर जाकर के मस्टोल अलग से जारी करने का काम जो करके वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने और सेक्रेटरी ने एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के भाइयों को अपमानित करने की कोशिश की। उन लोगों ने लड़ाई लड़के और एक तरह से वहां इकट्ठे होकर के उन्होंने चुनौती दी इस सरकार को और वहां के सरपंच को और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। वो भी आपने वीडियो देखा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि लगातार यहाँ लाल झंडे वालों के जो है मार्गदर्शन में, लाल झंडे वालों के जो है राज में और राज के नशे में चूर होकर के
के लाल झंडे वाले अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय करने का, अत्याचार करने का काम इन लोगों ने हाथ में ले रखा है। साथियों, आज चाहे कानूनी व्यवस्था की बात करें, चाहे बिजली पानी की बात करें, चाहे हम जो सिंचाई की बात करें, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हर मोर्चे पर विफल रहा है। आज समय आ गया है और आज पूरा भादरा तहसील इस बात के लिए मन बना चुका है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। और मैं कहना चाहूंगा, एक एक कार्यकर्ता इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ और इस चुने हुए जनप्रतिनिधि की गलत नीतियों के खिलाफ आप संघर्ष करें और आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि अभी मेरे ख्याल में तो चुनाव का 2 साल पड़े, राजनीतिक गतिविधियां और चुनाव की तैयारी मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। 2 साल पहले शुरू होगी, 2 साल पहले शुरू होगी। कोई तो कहे अभी तो भाई सोशल मीडिया जो भाई खड़े रहे साल मुस्लिम गिनती का है, वो भी बात संकट के साफ संदेश अनिल भाई साहब के बारे में भी बताओ। सब इंटरव्यू पता तो तरह इंटरव्यू होते रहते हैं। अनिल भाई जी क्या बोलो सारे जिला के संजीव के बारे में तो अनिल और तुम दोनों जाए पूरी तहसील में पूछा अपनी संजीव को के ढंग है सारे से हो गया। अनिल ने क्या संजीव के बारे में पूछ तो अनिल भाई जी सागर ले लो वो 2200 200 तैयार को है तहसील में केड़ो बारी पूछा अपनी के ढंग है संजीव बता देगी जनता बता देगी, तैयार बैठी बता थाने जरूर बता देगी। और फिर बात है मैं भाई ने मैं कहना चाहूँ कि तेरी छबड़ी टोकरी कितने मुझे थोड़ी लोग अभी तो तने तो भैया मैं तो जड़बा कर लेगी डाल तेने जड़बा कर और काट डाला एक बार मैं थोड़ी सी गलती ठाणना में करी मैंने जड़बा कर 2 बार काटिया तने एक बार काटे और काटा एक चिंता ना कर तू संजीव बारे में होड़ा ना पूछे। पत्रकार ने कहे कौन से भी तू वो सवाल पूछ, पत्रकार तो अपनी मर्जी सवाल पूछा ये उनकी बावड़ी बात करे बेटे विश्वास। तो भैया बात है कि तुम पूछा क्या बोलो क्या ठाणमे और राज में विफल रहे हो तो ठाणमे तो राज से किसे रहे हो वो पर तू कह तो तेरी याददाश्त ने सही कर। अठानवे की होगा तो भी वो कोई दंड सजा मिलनी मिल गई भी बाद में तो 2013-18 तक जनता मैंने मौको फेर दे दियो बाकी बोलने लगे तू 98 की बात कहेंगे आज तू 2013 तू क्यों बोल के 2013-2018 बीच में संजीव और टाइम में काम शौक रहे वो क्यों बोल पूछा नहीं पूछ ले। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि राजनीति भी थोड़ी जगह थी शुरू होगी चारों पासों जो है ना लाग गया। तो मैं आई कहना चाहूंगा सारा एकजुट होकर लाग जाओ, चिंता करने की जरूरत को नहीं। एक एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के संदेश को आप गाँव ढाणी ढाणी पहुंचाने का काम करें। एक एक कार्यकर्ता मैं तो देखो कार्यकर्ता मन तो झटको का बढ़ा दे मिलूंगा और मैं तो हमेशा देखो थे झट्ठे थारो आदेश हो नहीं बड़ा तैयार मिलू और अब भी तैयार मिलूंगा कोई दिक्कत कोई नहीं। फिर एक 3 साल में वो शंकर का बोले यार वो यूं कह मेरे ठक्कर मारी जो डीसी साहब तो हटे गया माने 3 साल हो गया। मैं तो चुनाव आरती चलो हो मैं तो अगले दिन शुरू हो गया लगातार बीच में रहे तो थे 3 साल बाद में जनता ने संभाले हो चलो चेक तो करे भाई ठीक है लागू हुआ तो मार पड़ेगी। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए और आज कार्यक्रम में जो है भाई भांगीलाल जी को नेता प्रतिपक्ष की बधाई देने के साथ साथ इनको सम्मानित किया गया। मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। अमर सिंह ढाका जी ने आज भाई मकर संक्रांति के दिन अमर सिंह जी शुरुआत कर दी तो ये खड़को पूरी तहसील में हो जाएगा और थे मैंने भरी कर देगी तो ऐसा खर्चा कहीं और कर तैयार बैठे अमर सिंह भाई कहीं दियो कभी तैयार बैठे ला जाओ काम। तो भाई अमर सिंह का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे वार्ड संघ के अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
सतपाल करोड़ साहब का भी इन्होंने बड़ी हिम्मत करके, सतपाल जी ने भी बहुत हिम्मत करके जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत हिम्मत से ये लगे हुए। मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ जो अन्याय की रणनीति इन लोगों ने अपना रखी है, आज बाधा तहसील का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका कंधे से कंधा मिला करके साथ देखा और इस लड़ाई में हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप सबको एक बार पुनः बधाई। और भाई अमर सिंह जी जो कि धन बताई बात है मैंने कहा तो दोबारा बता दीजिए भाई, 16 तारीख को परसों गांधीपुरी में प्रोग्राम रखो, नव वर्ष और मकर संक्रांति मिलन वो समारोह एक गांधीपुरी प्रोग्राम पूछा हुआ भाई अमर सिंह जी तरफ। तो देखो 16 तारीख में सरकार लॉकडाउन घोषित करती है, संडे में लॉकडाउन को 12वीं पड़ ली। देखो कोरोना गाइडलाइन है, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही है सारा। अब कोरोना गाइडलाइन जो बड़ी है, क्योंकि अब वैश्विक महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना निर्णय करो। अमर सिंह जी बात करी, सारा साथियों बात करी, कार्यकर्ताओं बात करी, तो कोरोना ही वजह और संडे में प्रोग्राम है जितवार को कर दियो लॉकडाउन घोषित। तो अपन सरकार के नियम और जो कोरोना गाइडलाइन अभी पालन करा, उल्लंघन कौन करा तय करिए। फिर अमर सिंह कहने लगे भाई चेकी वैसे तेरी गाइडलाइन को मैंने बेरो को नहीं, कोरोना गाइडलाइन करूंगा जरूर के कार्यक्रम। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, दो बोले थे प्रोग्राम तो मैं जरूर करूंगा, मैं कैंसिल तो करूंगा नहीं, स्थगित कर सकूँ धारा कहना। तो प्रोग्राम परसों वालों जो 16 गांधीपुरी अड़बे ने सिर्फ स्थगित करे गए हैं। और जो ही कोरोना गाइडलाइन थोड़ा सो अब की बार बीमारी की डॉक्टर का हल्की बताओ तो जल्दी शायद थोड़ा हाथ सुधर जाएगा। तो जो ही कोरोना गाइडलाइन की पालना भी हो जाए पर जो ही थोड़ा सा रात सुधरेगा नहीं, तो अमर सिंह जी तय करिए कि मैं बहुत बड़ो जो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि है, सबको बहुत बड़ा सम्मान समारोह होगा, रखूंगा बहुत बड़ा सम्मान। बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखूंगा। तो देखो बात है तो कहना भाई वो ये कि कार्ड का मैंने पूछ के 16 लेकर स्थगित हो गयो, मैं अपने आप को कार्ड आइडो मांग लीजिए दोबारा को नहीं लो ही मांगना है। और सारा कार्यकर्ता दोबारा हो जाएगी अभिनंदन समारोह गांधीपुरी में रखा हो। तो मैं यूं पूरे वो समारोह इंश्योर होती है कि पूरी तहसील में जो है वो समाचार पूरे जिले में चले जाए कि अभी अमर सिंह जाके बहुत बड़ा सम्मान समारोह जो भारतीय जनता पार्टी वो इतना थाने मिलेगी मैंने 2-3 दिन तक यार करूंगा मैं तो यार कोरोना नहीं है, बोले यार कोरोना देखी गई। फिर वो समझदार आदमी है, फिर वो बोले यार काल में क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बाधा पर पालना करनी चाहिए। तो वो कार्यक्रम पर जो 16 तारीख को है बैंक दोबारा इतना मिल जाएगी, जब भी इतना मिले तो 2 दिन 4 दिन की तैयारी में इतना मिल गई। सारा साथी आइयो और भाई अमर सिंह को हौसलों बढ़ाइयो, कार्यक्रम में सफल करियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और उनकी टीम की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। ये भादरा के पूर्व भारी विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और संघर्ष के प्रतीक मांगेलाल जी गोयल साहब, अमर सिंह जी ढाका साहब, एडवोकेट बेनीवाल साहब और अन्य मेरे साथीगण हैं, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण हैं, सभी पार्षदगण हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, बहनों और भाइयों कार्यकर्ता साथियों, मैं संजीव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मकर संक्रांति के पवित्र त्योहार पर सबसे रामनवमी करने के लिए, आपसे मेल मिलाप होने के लिए आपने शानदार कार्यक्रम किया है। आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। मैं धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा मकर संक्रांति की और नए वर्ष की। आने वाला समय मैं कहता हूं आपका है। मेरे आने के बाद शंकर जी ने बोला, बहुत कुछ बोला और वो बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सब कार्यकर्ताओं ने संजीव जी ने बहुत कुछ बताने का काम किया है और भादरा के वर्तमान हालात क्या हैं इसका मुझे बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन फिर भी आज काफी बातें मुझे सुनने को मिली। संजीव जी विधायक हुआ करते थे, वसुंधरा जी का राज हुआ करता था।
आपने आपके इलाके में पूरे भादरा में कभी करनी बंद नहीं हुई। और ये हिसाब देंगे हमें चुनाव से पहले कि 5 वर्ष में संजीव जी ने, सम्माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने क्या काम किए और आज की सरकार ने, आज के विधायक ने क्या काम किया। प्रजातंत्र में मर्यादा होती है, पर राज आने जाना चीज है, लेकिन जो लोग मर्यादा का भंग करते हैं वो क्षेत्र में पछताता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो लोग वोट की गलती करते हैं वो 5 वर्ष तक पछताते हैं। गांव का सरपंच आपका वार्ड मेंबर गलत बन जाएगा तो 5 साल निकलना बहुत मुश्किल होता है, और एमपी एमएलए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सोच भी नहीं सकता। और विधायक जी आपकी पीड़ा सही है कि जो भादरा के वर्तमान हालात हैं, देश के प्रजातंत्र के चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद में सबसे खतरनाक हालात है। मैं अफसरों को एक बात हमेशा कहता हूं कि आप जहां जाओ, जहां भी रहोगे, आप एसडी में रहोगे, डीवाईएसपी रहोगे, एसएसपी रहोगे, कर्मचारी रहोगे, आप अपना जमीन क्यों बेचते हो? मेरे यहाँ विधायक हुआ करते थे, पुराने टाइम है, वो बहुत करोड़ों काम था, और वो एसडी में वो दोनों शाम को बैठ करके जो शाम को काम होता है वो करते थे। मैंने कहा एसडी साहब है, आप जहां जाओगे एसडी में रहोगे, आप इसकी बात क्यों मानते हैं? बोला मेरे में कुछ कमजोरी है, मैं थोड़ी क्या समझ। तो कहने का मतलब ये हालात हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं, झूठे चलान होते हैं, सबको पता है। यहाँ का एक प्रकरण है, डीएसपी को पता है, एसपी को पता है, पुलिस मुखिया को पता है जो चलान होने जा रहा है। लोग एक गांव के 50 आदमी मेरे पास आए भादरा के, बोला एमपी साहब प्रणाम लगा, प्रणाम मुलजिम है, गांव सारा एक तरफ है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं कि मुलजिम नहीं है। ये हालात हैं। और काम के नाम पर आज जिन भारत देश की जो हालात हैं, मोदी जी ने देश को नया रूप देने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी। नई योजनाएं थी, काफी कमियां थी, सम्माननीय मोदी ने उनको सुधार करते हुए और उस योजना के अंदर किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है। 130 पेज की मोटी किताब है, इसमें यह प्रयास किया गया है कि किसान का नुकसान किसी भी हालत में नहीं हो, और जो गलती करेगा उसका भुगतान वो सरकार करेगी। पैसा बीमा कंपनी देती है, लेकिन कई बार बैंक वाले गलती कर देते हैं, पोर्टल पर नाम नहीं चलाते हैं या पटवार मंडल गलत लिख देते हैं, उसकी वजह से किसान भागता है, दौड़ता है। पहले तो ये बहाना कर देते थे बैंक वाले कि हम क्या करें, हमने बीमा कर दिया, बैंक बीमा कंपनी जाने। राहुल ने भाग दौड़ करके वो बात क्लियर कर दी कि गलती किसकी किसकी नहीं है। आज एमएलए साहब कहते हैं कि बीमा लेके हम आए। आज भारत में चूरू संसदीय क्षेत्र का 3 नंबर पर कले मिलता है, 3 नंबर पर। देश में 3 ऐसे जिले हैं, संसदीय क्षेत्र हैं जहां टॉप में कले मिला है। उसमें से भादरा भी, भादरा का चूरू का भादरा भी है, राजगढ़, तारानगर, पूरा जिला ये 9 भी इसके अंदर है। हमने पूरा प्रयास किया जितना हो सकता है किसान के हितों की रक्षा करना, सेक्रेटरी से मिलना और अधिकारियों से मिलना, किसान के हित के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। हमारे एक हाईवे मंजूर हुआ था कभी हरिवाद के समय, तो जो वहां से राजगढ़ आते हैं तो गोठा काम आता है, वहां हमने और मंजूर करवा दिया। उसकी सर्विस लाइन नहीं बनी थी। तो कांग्रेस के लोग बहुत होशियार होते हैं प्रचार करने में कि कैसे इस हाथी से और की मिट्टी करें। धरना दे दिया कि सर्विस लाइन नहीं है। उस टाइम का समाजी एमएलए नहीं हुआ करती थी, वो मौके पर गई कि सर्विस लाइन मैं बनाऊंगी। तो हमारे प्रोजेक्ट अधिकारी थे उस सड़कों के, उन्होंने कहा मैडम क्यों झूठ बोलते हैं यहाँ पे, आप वो जगह बता दो हमें कि जहां से ये पैसा मंजूर होता है, जहां से सर्टिफिकेट मंजूर होती है, हम आपको मान जाएंगे। काम करना तो दूसरी बात है, काम राहुल ने किया है, उसने मंजूर करवाया है, आप लोगों को शिकायत करने का प्रयास नहीं करते। और मैं यही चैलेंज करता हूँ
कि कौन से ऑफिस में की कार्रवाई होती है, कहां से पैसा मंजूर होता है। जो पैसा भाजपा को मिलता है, वो इंदौर को मिलता है, वो राजू को मिलता है, वो ताजपुर को मिलता है। और उसके बाद हम लेकर के आए कि वो काम कमेटी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान बनते हैं, ये कंप्लीट पैसा भारत सरकार का है। प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत सरकार की स्कीम है। बारासमंद रोड से सेवा के शानदार सड़क निर्माण करने का काम किया है। उसकी सड़क की क्या बात थी, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के थर्ड फेज का परिणाम है। और अब एक शानदार सड़क का निर्माण और मंजूर होने जा रही है, जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। भादरा से लेकर सावर तक की सड़क की क्या हालत है। CRF सेंट्रल रोड फंड भारत सरकार का पैसा जा रही है, उससे कम से कम 15 करोड़ की सड़क मंजूर हुई है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार की स्कीम है, वो इसी बागरा में है, वो राजगढ़ में है, वो इंदौर में है, और वो पूरे हरियाणा में है, वो केरला के अंदर है। और उसका जो सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, पैसा भारत सरकार का, स्कीम भारत सरकार की, लेकिन लागू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं, अफसरों को दबा करके, उल्टी बातें करके और बदनाम करते हैं। वो सफल साफ निर्देश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन हो, इसका कोई भी कार्यक्रम होगा, उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास स्थानीय सांसद करेगा। आय का नाम उसके पर लिखा जाएगा, वो नहीं कर सकता, किसी का हो जाएगा। और बताओ, उसका भी बात प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आधार क्या है बांदा की, सारे अफसर डरे हुए सब भयभीत हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसे हालात क्यों है। पहले देते हैं और आपका विधायक को बहुत भाग्यवान है, उनको बहुत मौके मिले हैं भादरा में कुछ करने के लिए। ये आम आदमी की जबान पर है कि क्या हालात है, क्या हो रहा है। एक बहुत शानदार बात थी हमारे संजीव जी ने। मैं एक दिन डूंगू सिंहपुरा दुकान गया, तो जो एक बार निकला तो मेरे मित्र का फोन आया कि साहब कहां पर हो। की बात मैं मुंह कान जाकर वोट दिया था कि तो मैं सुजान में जाऊंगा ना, जी बात सुनो, सुजान में का कार्यकर्ता क्या कहेगा, साहब आगे बार की भर्ती नहीं है, और आप लाओ, आपको वोट मिल जाएगा। ये सोचो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काम की बात आए, जब आपकी बात नहीं रखें, पहले आपको प्राथमिकता नहीं दें, तो हम उड़ाने के नहीं है। लेकिन रोजमर्रा के मामले में हमारा स्वभाव है, संजीव का स्वभाव है, मिलना जुलना, वाजिब काम करना, गांव के विकास की बात करना, सही काम करने का प्रयास करना, हम सब करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ढाका साहब को। ढाका साहब 7 दिन पहले हम ग्राम पार्टी सियाब को लेकर कार्ड लेकर मेरे पास आए। बोला MP साहब, हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हमारे गांव के अंदर, गांधी बड़ी के अंदर, आप भी आना, राहुल को लेके आना, कमला जी को लेके आना। लेकिन आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोरोना को हालात को देखते हो, संडे को देखते हो, और आपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करने का काम किया है। इसके बाद लंबी बातें संजय जी ने कह दी है, आप धन्यवाद के पात्र हो। और जो मौसम भी ठीक हो जाएगा, बीमारी भी चली जाएगी अच्छे मौसम में। और ये बहादुर कार्यकर्ताओं को बुला करके हमें मान सम्मान करना है। इन्हीं बातों के साथ मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपको बहुत धन्यवाद।